डिसऑर्डर से एसोसिएटेड ओबेसिटी जो है बहुत ही मतलब एसोसिएट होती है। अगर थायरॉयडिज्म है उससे अगर हम एसोसिएट करें तो ओबेसिटी बहुत सी पेशेंट्स में बहुत ही कॉमन मिलती है। ये आप इससे एसोसिएट कह सकते हैं, सिम्टम इसकी वजह से कॉज कह सकते हैं, या मतलब इसके बाद हो सकता है, या फिर जो अगर जैसे पेशेंट को थायराइड है तो उससे ओबेसिटी एसोसिएट मिलेगी, और या फिर अगर पेशेंट का वेट लॉन्ग टाइम से मतलब हम बोलते हैं कि आपको अपने वेट पे ध्यान देना है, नहीं तो कई बार उसमें आगे चल के थायराइड डिसऑर्डर दिखते हैं। प्रेगनेंसी, अगर ओवर वेट प्रेगनेंसी में देखा जाता है तो कई बार देखा जाता है प्रेगनेंसी के कुछ टाइम बाद वुमेंस में थायराइड की दिक्कत डेवलप हो जाती है। तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको अगर थायराइड है तो थायराइड की वजह से ओबेसिटी हो सकती है, ओबेसिटी की वजह से थायराइड हो सकता है। तो होम्योपैथी में अगर हम बात करें ओबेसिटी जो है, अगर थायराइड से रिलेटेड ओबेसिटी है तो उसमें जो है हमारे पास बहुत अच्छी अलग से, अगर हम बात करें वैसे ओबेसिटी की बहुत अच्छी कैलकेरिया का कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी होती है, बहुत सी पेशेंट्स में सूट अच्छी करती है। अगर हम सारे सिम्टम्स को रेट करते हैं, फाइटोलेका जो है ओबेसिटी के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। अगर एक मेडिसिन की बात करूँ जो ओबेसिटी के केसेस में, अगर ओबेसिटी है उसमें जहाँ थायराइड से रिलेटेड है ओबेसिटी, तो वहाँ पर ये दवा बहुत अच्छी काम करती है। तो उस दवा के बारे में जो टिंक्चर इसका है बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो मेडिसिन्स मैंने काफ़ी पेशेंट्स में यूज़ करी है। अगर जैसे थायराइड से रिलेटेड जो लोग ओबेसिटी से परेशान होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट 150 ठीक क्रॉस कर जाता है अगर थायराइड हाइपोथायराइडिज्म जो है रहता है पेशेंट को। और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं जहाँ पर लॉन्ग टाइम हाइपोथायराइडिज्म है और पेशेंट को क्या है, हाइपोथायराइडिज्म क्रोनिक उन्होंने ध्यान नहीं दिया पेशेंट ने, और उसके बाद क्या है कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को नॉन टॉक्सिक गॉइटर की कंडीशन डेवलप हो गई है। तो अगर ये चीज़ें दिखती है तो वहाँ पर फ्यूकस एक बहुत अच्छी रेमेडी साबित होती है। अगर इसका एक पर्टिकुलर हम सिम्टम, अगर हम बुक्स में भी सिम्टम्स को डिफाइन किया गया है, अगर नॉन टॉक्सिक टाइप ऑफ गॉइटर है, आई हैव अ केस जहाँ पर सेम कंडीशन है, पेशेंट को लॉन्ग टाइम हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत थी, पेशेंट ने मेडिकेशन नहीं लिया, अवॉइड किया, ध्यान नहीं दिया अपनी चीज़ों पे, एंड देन डेवलप गॉइटर उनको कंडीशन हो गई थी, या नोड्स उनके जो हैं थायराइड नोड्यूल्स एक कंडीशन होती है, वहाँ पर जो है कुछ नॉन टॉक्सिक टाइप ऑफ नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि मतलब हार्मफुल नहीं होते हैं या फिर कैंसरस नहीं, आप समझ सकते हैं, कार्सिनोजन नहीं होते हैं, बट वो जो है आपको गॉइटर या आपका जो थायराइड ग्लैंड है, गला जो है बिल्कुल पेशेंट का नेक इनलार्ज कर जाएगा, और पेशेंट में क्रोनिक पीछे अगर हिस्ट्री देखे जाते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है, तो वहाँ पर नॉन टॉक्सिक गॉइटर की कंडीशन डेवलप हो जाती है। जिसमें नॉन टॉक्सिक गॉइटर में देखें तो अगर हम थायराइड प्रोफाइल कराते हैं, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आए, उसके जो हार्मोन लेवल्स हैं, वो जो वैल्यूज़ हैं थायराइड ग्लैंड की T3 T4 सब नॉर्मल आती हैं, बट जो पेशेंट है उसमें देखा जाता है कि जो है कोई यहाँ पर इन्लार्जमेंट मिलेगी। अगर उसका हम स्क्रीनिंग कराते हैं तो वहाँ पर नोड्यूल्स भी फॉर्मेशन दिखती हैं। तो ये एक नॉन टॉक्सिक गॉइटर जहाँ पर डेवलप हो जाता है उस कंडीशन में, या हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में, जिसमें जो है हमारे जैसे आयोडीन की डेफिशिएंसी है, उस वजह से ये कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म जैसी कंडीशंस हैं। हाइपोथायराइडिज्म में अगर गॉइटर है तो वहाँ पर भी इफेक्टिव रहेगी। साथ के साथ बहुत से पेशेंट होते हैं एक्सो ऑप्थेल्मस कंडीशन, जहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रेव डिसीज़ में देखा जाता है, जो हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, जिसमें T3 T4 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है, हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और जो पेशेंट की आँख है वो बिल्कुल बल्ज आउट हो जाती है, ऐसा लगेगा बिल्कुल बड़ी बड़ी आँखें बिल्कुल बाहर की तरफ दिखेंगी, वो ग्रेव डिसीज कंडीशन होती है। कई बार हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है ग्रेव डिसीज होती है, जो कि जेनेटिक इम्यून ऑटो इम्यून होती है, मतलब जेनेटिक चली आ रही है या ऑटो इम्यून है, जहाँ पे अपनी ही जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पर जो है
बहुत ज़्यादा थायराइड मतलब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उस कंडीशन में भी अगर ग्रेव डिसीज की कंडीशन है या फिर हाइपोथायराइडिज्म है या टॉक्सिक गॉइटर है या थायराइड ग्लैंड पे पर्टिकुलर बहुत काम करेगी। अच्छा, तो थायराइड ग्लैंड और उससे रिलेटेड ओबेसिटी है तो उसमें भी अच्छी साबित होती है। तो जहाँ भी हमें थायराइड के पेशेंट आते हैं ओबेसिटी से परेशान है तो उसमें भी इफेक्टिव देखी गई है। तो इस मेडिसिन का नाम है फ्यूकस वेसिक्लोसिस। तो फ्यूकस वेसिक्लोसिस की बात करें तो फ्यूकस जो है अगर हम इस मेडिसिन जो ये जिससे फॉर्म होती है ये एक तरह का वीड या फिर आप समझ सकते हैं आप जड़ी बूटी आप कह लीजिए या फिर एक तरह का प्लांट जो है जो कि जो समुद्र होता है या नदियाँ होती हैं, ओशंस होते हैं, उनके नीचे ये पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। और ये ज़्यादातर जो है देखा गया है कि अटलांटिक या पैसिफिक ओशंस वगैरह में वहाँ पर ये ज़्यादा देखा मतलब पाया गया ये प्लांट। तो वहाँ के लोगों ने देखा कि इसमें जो आयोडीन है उसमें काफ़ी इंक्लूडेड होता है। तो इस आयोडीन काफ़ी इंक्लूडेड होने की वजह से तो ये इन केसेस में काफ़ी इफेक्टिव होती हैं हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में या फिर उससे रिलेटेड थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से अगर थायराइड ग्लैंड में आपको कंप्लेन आ रही है, थायराइड की दिक्कत है, तो वहाँ पर ये प्लांट की जो ये मेडिसिन है इफेक्टिव देखी गई। मतलब देखा गया कि उसमें आयोडीन इतना इनरिच था, तो जहाँ भी थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से है तो वहाँ पर ये इफेक्टिव रहती है। बात रही इसमें देखा गया मतलब इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं तो उसमें उसकी वजह से जिसकी प्रॉपर्टी थी कि यूवी प्रोटीन जो है देखे गए, तो उनकी वजह से आप मतलब यूवी रेडिएशंस को ये से प्रोटेक्ट करते हैं और कैंसर जो है स्किन कैंसर या फिर यूवी जो रेज होती है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए तो एंटी एजिंग भी इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देखी गई। फ्यूकस वेसिक्लोसिस जो प्लांट है ये वीड है और सी वीड इसे कहा जाता है। और साथ के साथ जो है ओबेसिटी में तो काम करती है बिकॉज आयोडीन, जहाँ आयोडीन डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड हाइपोथायराइड या फिर थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है पेशेंट में तो उसमें तो काम करती ही है। और साथ के साथ इसमें जो है देखा गया कि जो इस प्लांट है उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा फाइबर्स इंक्लूडेड थे। तो ये जो अलास्का वगैरह के जो लोग थे वो जो प्लांट था उसे फूड की तरह इंटेक करते थे क्योंकि आयोडीन भी इंक्लूड था, मिनरल्स थे, विटामिन थे, तो इसकी मेडिसिनल ब्लड जो वैल्यू थी, मिनरल्स वैल्यू थी काफ़ी अच्छी थी। तो इसी मेडिसिन को देख के जो है फ्यूकस एक वेसिक्लोसिस इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसे इन्हांस करते हुए ये दवा बनती है फ्यूकस वेसिक्लोसिस। तो दवा का नाम जानना जरूरी है बिकॉज एक मिलती जुलती जो है फाइकस होती है बट वो अलग चीज के लिए होती है। बट फ्यूकस जो है ये अगर नॉन टॉक्सिक गॉइटर या फिर एक्सोऑप्थाल्मस या ग्रेव डिसीज से रिलेटेड या टॉक्सिक गॉइटर है, दोनों ही केसेस में ये अच्छा काम करती है। ओबेसिटी आपकी वेट कम करने में मदद करेगी, थायराइड ग्लैंड्स का जो है फंक्शनिंग ठीक करेगी। तो क्योंकि आयोडीन इसके अंदर इनरिच है और ओवरऑल ये जो है एक अच्छी मेडिसिन है अगर आप थायराइड रिलेटेड ओबेसिटी है, ओबेसिटी की एक अच्छी दवा है। तो टिंचर फॉर्म में जो है जनरली इसके देखा जाता है इफेक्टिव रिजल्ट है। और सेम अगर ड्रॉप्स की बात करें तो इसमें हम ड्रॉप्स जो है अबव 30 से ही हम टिंचर फॉर्म में इसमें डोजेज जो है स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। फ्रीक्वेंटली अगर पेशेंट में अगर लॉन्ग टाइम अगर आपको ये दिक्कत रह रही है तो उसमें हम मेनली आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इस दवा जो मैंने बताई तो इसका इफेक्टिव रिजल्ट देखा गया है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मेरे पास भी एक पेशेंट आते थे सेम कंडीशन, सारे सिम्टम्स विद ऑल रिस्पेक्ट टू मेडिसिन और रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। ओबेसिटी से जो है वो भी कम करेगी फाइट आउट एंड आल्सो आपके थायराइड ग्लैंड फंक्शन उनको भी ठीक करेगी। तो फ्यूकस वेसिक्लोसिस एक अच्छी मेडिसिन, याद रखने का तरीका है इसको कि ओबेसिटी विद थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर से अगर रिलेटेड ओबेसिटी है, वेट बहुत ज़्यादा है तो उसमें इफेक्टिव रहती है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन अ फ्यूकस एंड फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियो हमसे जुड़े रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।